तो हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका भाई तुषार कपूर स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। भाई एक तो हम मिडिल क्लास फैमिली वालों की दिक्कत, इतना बढ़िया सपना चल रहा था, मैं कम से कम भी 2 या 3 घंटे की नींद और ले सकता था, पर वही है इंडियन घरों की दिक्कत। मम्मी उठ बोलती है सीधा सुबह सुबह, आवाज आती है भाई साहब कानों में, सो रहा है बंदा, कानों में आवाज बजेगी, उठ जा हरामजादे, उठ जा कमीने, सुबह हो गई 8 बज गई, उठ जा। तो अपने को उठना ही पड़ता है भाई क्या कर सकते। बाकी सुबह सुबह ही एक अपनी ट्रेड चल रही है जो कि ये चल रही है, इसमें प्रॉफिट बड़ा कम दिखा रहा है, साढ़ा अभी तक $7 का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि इसमें लेट एंटर हुआ, मेरी आँख खुली नहीं थी जब तक ये ट्रेड बन गई, तो अभी $7 का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें टोटल इसका प्रॉफिट है $38 का। देखते हैं क्या होएगा क्या नहीं। तो भाई जिनके आगे खड़ी होती है घर के आगे, तो उनका फ़ोन आया मेरे पे कि भाई यहाँ पे कुत्ता मर गया गली में कोई ना कोई, तो उस चक्कर पीछे गली में नहीं, यहाँ पे कोई कुत्ता मर गया, तो वो साफ़ सफाई होनी होएगी, स्मेल हो रही होगी काफ़ी ज़्यादा, तो तू अपनी गाड़ी हटा ले। तो मैंने गाड़ी हटाई और भाई मेरे पास गाड़ी में बैठे थोड़ा ही टाइम हुआ और मेरा पसीने से देखो क्या हाल हो चुका है भाई। दिन में तो जमा एसी नहीं चल रहा, रात को तो फिर भी चल रहा था, दिन में तो जमा एसी नहीं चल रहा है। इसका भाई एक बार मेरा मैकेनिक क्यों नहीं आ रहा मेरा मैकेनिक, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं और किसी से भी और किसी मैकेनिक से गाड़ी नहीं छुड़वाता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मैकेनिक से गाड़ी छुड़वाता। एक बार वो जल्दी आ जाए, मैं इस गाड़ी का एसी ठीक कराऊं भाई। उसके ब्याह नहीं खत्म हो रहा है। एक तो टाइम कुछ हो रहा है 11:30 बजे, और भी 11:30 बजे मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 12-1 बजे तक आ जाऊंगा घर पे। सॉरी 1 बजे तक ही आऊँगा, 12 बजे तक कैसे आ जाऊंगा भाई मैं। तो भाई मैं 1 बजे तक जिम आऊँगा, घर आऊँगा, उसके बाद फिर ये हमारा सेटअप यहाँ पे बैठ के अपने को काम करना पड़ेगा। अब पीछे जो है वहाँ पे चल रहा है भाई सामान, वो देखो कट्टे पड़े हुए हैं, तो अपनी गाड़ी पीछे आज नहीं मुड़नी, अपनी गाड़ी जाएगी आज सीधी। लेट्स गो, किसी भी चीज़ से टेंशन नहीं लेनी गाइस, सब कुछ चलता रहता है, अब सीधा जाएंगे। जो अपनी एक ट्रेड चल रही थी भाई, उसमें अपने को रिजेक्शन देखने को मिल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल पे, तो अपने को यहाँ पे रिस्क है। ये अगर ये 1:1 होगी तो हम इसको ब्रेक इवन मारते हैं, नहीं हुई भाई इसको हम पूरा चलना देंगे। 1:2 की ट्रेड है, लेट्स सी क्या होता है इसमें। अब ये जो भाई वो गलियाँ है ना हमारे मोती नगर की, ये काइंड ऑफ मतलब भूल भुलैया है भाई, मतलब इतनी पतली पतली सी गलियाँ हैं, यहाँ पे गाड़ी चलाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है अपने आप में। मतलब जिसको सीखनी हो ना गाड़ी प्रोफेशनल तरीके से चलानी, तो वो बंदा यहाँ पर आके गाड़ी चलाए, वो बंदा सीख जाएगा भाई। वो दिल्ली में गाड़ी चला लेगा, वो पहाड़ों में गाड़ी चला लेगा, हर जगह गाड़ी चला लेगा, जिनने मोती नगर में गाड़ी चला ली खड़ी अपनी स्कोडा आज अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी है। ये गाड़ी खड़ी हुई भी कितनी प्यारी लगती है ना, ब्लैक कलर की माफिया सी बेंच, और रात को तो बड़ी डरावनी लगती है ब्रो ये गाड़ी। तो भाई मैं अभी अपनी देखो इस गाड़ी में चल रहा हूँ ब्रेजा में, लेकिन पर अभी एक ना BMW वाला था जो कि बहुत तेज आ रहा था, और उसने बहुत ही कम इतने से डिस्टेंस से बचाई मेरी गाड़ी में मारने से, और मैं देख रहा हूँ उसको क्या कर रहा है चूतिया, लेकिन बट वो स्टिल भाई मेरे को ऐसे देख के गया, आराम से स्माइल के साथ चला गया। और मैं उससे छोटी गाड़ी में हूँ, चाहे वो बेशक से गलत आ रहा हो, लेकिन पर वो हवाबाजी करने को भी जा सकता था, मेरे आगे से हवाबाजी करके जा सकता था। तो भाई वो यही फर्क होता है एक समझदार बंदे में और एक गरीब बंदे में अभी इसकी जगह कोई स्कॉर्पियो वाला होता ना, वो मेरे को घूर के जाता, ऐसे घूर के जाता मेरे भाई को तो बस यही फर्क होता है। और अब समझ जाओ मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो भाई अपना जिम हो चुका है, बड़ी गर्मी हो रही है, आराम से घर जाके एसी में बैठेंगे थोड़ी देर, फिर अपने को काम वगैरह करने हैं वो करेंगे भाइयों। तो भाइयों मैं घर आया था, और ये ट्रेड अभी वैसे हमारी 1:1 तो हो चुकी है, इसमें $15 का प्रॉफिट दिखा रहा था, मैं तो निकल गया उसमें, क्योंकि भाई यहाँ पे ना 1 आवर कैंडल पे लगातार रेड कैंडलें बनी जा रही थी, लेकिन पर अब ये जब से बाइंग वाली कैंडल आई है तब से मेरे को इससे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, अभी और नीचे जा पाएगा। तो भाई अब मैं अपने कमरे में बैठ चुका हूँ, ये काइंड ऑफ मेरा ऑफिस लगा लो, यहाँ पे मेरा सेटअप है, मैं सारा कुछ अपना काम को यहीं पे करता रहता हूँ। मैं 12:30 या 1 बजे के करीब अपना मैं आया था घर पे जिम से, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, थोड़ी देर ऐसे में बैठ के रेस्ट किया, और अब मैं अपने बैठ चुका हूँ सेटअप पे। 1 घंटा रेस्ट लिया, 2 बजे बैठ चुका हूँ काम पे, उसके बाद अब मैं उठूँगा सीधा शाम के 8 बजे। देख रहे हो, करते रहो काम, कुछ नहीं रखा वेला रह के मेरे भाई। तो भाई हमने ट्रेड बिल्कुल सही एग्जिट मारी है। देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि मेरे को अब यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही, और मार्केट ने वही करा। 1:1 तो होगी थी, वैसे इसमें लॉस नहीं होना था, बट वही है यार, पैसे निकाल लो आ रहे हैं। तो ये देखो 1:1 तक तो दे दिया इनने, लेकिन पर मेरे को यहाँ से पता लग गया था मार्केट और नीचे जानी ही नहीं भाई, मेरी तो अब तक ट्रेड खत्म हो जाती, मैंने कम से कम $15 तो बनाए। और ये जो ट्रेड चल रही थी जिसमें $15 बने हैं, ये 0.01 की ट्रेड थी, और इसमें $15 बने हैं। अभी काफ़ी छोटा लोड था और मैंने $1000 तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन पर लोड काफ़ी ज़्यादा छोटा था।
अभी जब से दिन शुरू हुआ मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 1450 रुपये या 1400 रुपये कमाए हैं। $15 इतने ही होते हैं क्या यार। अभी देखते हैं और कमाना भाई, ये तो बहुत कम है, ये तो बहन चो चाय पीने की दिहाड़ी है। तो भाइयों यहाँ तो हो रही है ट्रेड डिस्कस वगैरह, सारा कुछ अपना चलता रहता है, मैसेज वगैरह आते रहते हैं। कभी जो डाउट होता है वो मैं पूछ लेता हूँ, कभी किसी और को डाउट होता है तो कोई और मेरे से पूछ लेता है, तो अपना ऐसे ही चलता रहता है भाई। ट्रेडिंग की दुनिया में खोए रहते हैं हम लोग। ये तो सोच ही साड़ी बहुत बढ़िया है कि तू इतने नहीं कमा रहा, तू ये अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छी यार तू फरारी अफोर्ड नहीं कर सकता तू। अभी तो कोई ट्रेड बन नहीं रही है तो फालतू हम ऐसी तैसी तो करवाते नहीं इसमें कि ट्रेड ही करते रहे, क्योंकि वो होता है बेवकूफ़ वाले काम, वो होते हैं लॉस करवाने वाले काम। जो ढंग का ट्रेडर होएगा ना, वो जब उसका सेटअप बनेगा ना वो तभी ट्रेड करेगा मेरे भाई। वो फालतू में नहीं लगा रहता है ऐसे ऐसे करने में, कुछ ना कुछ करने में। मैं आराम से बैठा हूँ, मैं अपने दूसरे काम देख रहा हूँ। मैं भी बैठा हुआ था और मेरा आ चुका प्यूमा से ऑर्डर। इसमें है 3 टी-शर्टें, पता नहीं कितनी है, देखते हैं। मंगाई थी हमने ये वाली, अब देखते हैं अब हम चुदे हैं या फिर क्या हुआ है, हम लुट गए या फिर बच गए। भाइयों मैं श्योर हूँ कि ये इसमें मैं बच ही जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे पे ऑलरेडी एक पड़ी है एक डिफरेंट कलर में। की बात ये है भाइयों, मुझे सारी की सारी टी शर्ट एक नंबर आई है। पहले मेरे को थोड़ा बहुत डाउट था कि शायद से फिटिंग खराब ना हो या ऐसा वैसा कुछ, पर सारी की सारी टी शर्टें बढ़िया आई है भाई मेरे को। तो मैं 2 बजे काम करने बैठा था और अभी टाइम देख लो कितना हो गया है, 3:22 हो रही है। ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 घंटा हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बाहर जाके एक बाइक पे राउंड सा काट के आऊँ, साथ साथ छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट ले लेने चाहिए भाइयों, वरना दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। मेरा तो सारा काम भी ऐसा है, सेटअप पे बैठने वाला, स्क्रीन के आगे बहन चोद, मेरा तो वैसे ही दिमाग चुट जाता है। आज तो अपने ये वाले सेटअप पर सुबह से कोई ट्रेड नहीं बनी, मेरा सिर्फ एक ही प्रॉफिट हुआ था जो कि था $15 का। और अब जो टाइम हो रहा है वो 5 बज चुकी है, मेरा टाइम हो चुका है दूसरे सेटअप पे ट्रेड करने का, जो कि है छोटे टाइम फ्रेम पर। एक तरह से वो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, जो कि अब तक मैं बहुत ज्यादा टाइम से ट्रेड कर रहा था। ये वाली स्ट्रेटजी तो फिर भी नवी है, लेकिन पर अब जो मैं एनालिसिस करूंगा वो करूंगा 5 मिनट पर और 1 मिनट पर एंट्री लूंगा। और उसमें बहुत सारी ट्रेड्स बनती हैं, कुछ में लॉस होते हैं, कुछ में प्रॉफिट होते हैं, लेकिन पर एवरेज अगर निकाल ले उसकी, और मोस्ट ऑफ द डेज में उसमें प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ। तो अब देखते हैं कि वो वाली स्ट्रेटजी अपने को आज पैसा देती है या नहीं देती, या फिर आज हमने पूरे दिन में सिर्फ 1000 रुपये ही कमाए। दिस इज आवर चूतिया एंड ऑफर डे। चूतिया एंड क्यों हुआ है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये दोनों ट्रेड्स अभी हमारी बनी थी, जिसमें इसमें $20 का प्रॉफिट हुआ है और ये वाली में $10 का होना था। बट मेरे साथ चूतिया बनती है की हुई कि मैंने सिर्फ ये वाली कैप्चर करी और ये वाली कैप्चर नहीं करी, जिसकी वजह से हमारा $10 का प्रॉफिट रह गया। और पूरे दिन में मिला के हमने सिर्फ और सिर्फ आज $25 कमाए हैं, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा दुख चढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाकी आज हमने जितना कमाना था आज कमा लिया। जो भी है तुम्हारे सामने है, छोटा प्रॉफिट है, बट कोई बात नहीं। जो सच है भाई मैं तुम्हें सच ही बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें फेक कुछ नहीं दिखाने वाला कि मैंने $500 कमा लिया, आज $1000 कमा लिया, ऐसा मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं बताने वाला। यहाँ पे जो भी मैं तुम्हें बताऊँगा बिल्कुल सच बताऊँगा। लॉस होएगा लॉस बताऊँगा, प्रॉफिट होएगा प्रॉफिट बताऊँगा। तो भाई जो भी मैं बताऊँगा वो सारा कुछ सारा सच ही होएगा। तो इसलिए बस अब मैं आप तुम्हें यही बता रहा हूँ कि आज मैंने $25 ही कमाए हैं, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं कमाए। तो भाई मैं अभी आके बैठा हूँ अपनी इस गाड़ी में, स्कोडा में, घर से दूर खड़ी हुई थी तो घर के पास इसको लगाने जा रहे हैं हम। आज वहाँ पे कोई ना कोई वो था, कुत्ता कात्ता मर गया था, तो अपना इस चक्कर पीछे वहाँ पे सफाई होनी थी, इस चक्कर पीछे हमारी गाड़ी आज हमसे दूर खड़ी हुई घर से। पर कोई बात नहीं, इसको भी तो घर पे लगाते हैं। बाकी अगर रात का मेरा प्रोग्राम बना तो इस गाड़ी को लेके निकल जाऊंगा। भाइयों सबसे बड़ी बीटी इस गाड़ी को ऐसे ट्रैफिक में चलाना, सबसे बड़ी बीटी है भाई ये। वैन जो समझ में नहीं आता कैसे चलाते हैं लोग ऐसी गाड़ियाँ। मतलब यार बहुत देखना पड़ता है यार, फॉर्च्यूनर में इतना देखना ना पड़े वैन जितना इनमें देखना पड़ता है। पीछे से चुत्तड़ बहुत लंबे हैं ना इसके। तो भाइयों अपना इसमें थोड़ा बहुत छोटा सा एक राउंड मार के आ गए थे अभी हम नीलकंठ से। अपना खीर खानी थी, मैंने खीर खा के आ गया नीलकंठ से बढ़िया। अब मैं जाऊंगा घर, इस गाड़ी को लगाते हैं। अगर रात का प्रोग्राम बना तो इस गाड़ी को दोबारा उठाते हैं, वरना घर जाके सो जाते हैं।